गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है आप लोगों के लिए फिजिक्स में 12th क्लास फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर वो है कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे। वैसे आप फिजिक्स 12th क्लास हिंदी मीडियम प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो पीछे से वीडियो बने हुए हैं, उसमें आप पूरा पढ़ सकते हैं, है ना। कुछ वीडियो में आवाज़ कम है स्टार्ट में, इसलिए हम उसका दोबारा ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप प्ले लिस्ट में पूरा पीछे पूरी फिजिक्स है, उसमें आप देख सकते हैं, है ना। तो टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, ठीक है ना। तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, ये देखिए यहाँ पर हम ये कर लेते हैं। एक ये आवेश है Q1, दूसरा आवेश क्या है Q2, बीच की दूरी जो है वो क्या है R है, और ये हम मान कर चलते हैं कि दोनों आवेशों का जो प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर ये F12 होगा और ये होगा F21। यहाँ दोनों आवेश का गुणनफल 0 से बड़ा है। और एक डायग्राम हम और बना रहे हैं और उसमें ये दिखा रहे हैं कि ये रहा Q1, ये रहा Q2, ये रहा बीच की दूरी, और इन दोनों का जो इनटू है वो 0 से छोटा है, तो ये F12 है और ये F21 है। यहाँ पर देखिए इनकी मीनिंग क्या है। यहाँ देखिए इसमें ये बताया, ये दिखाया डायग्राम में, देखना यहाँ Q1 Q2 दो आवेश हैं, दोनों आवेशों का गुणनफल 0 से बड़ा है। Q1 और Q2 दोनों आवेशों का गुणनफल यदि 0 से बड़ा है तो इसका अर्थ है कि दोनों आवेश या तो धन धन होंगे या दोनों आवेश ऋण ऋण होंगे। यदि दोनों का गुणनफल 0 से बड़ा है तो इसका अर्थ हुआ कि या तो दोनों धन धन हैं या तो दोनों ऋण ऋण हैं। तो धन धन में होंगे तो भी प्रतिकर्षित करेंगे, ऋण ऋण होंगे तो भी प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए ये चिन्ह बनाया गया। Q1 Q2 दोनों सजाती होंगे, या तो धन धन होंगे या तो ऋण ऋण होंगे। कहीं ये कैसे पता चला? क्योंकि दोनों का गुणनफल 0 से बड़ा है, इसका अर्थ है कि दोनों धन होंगे अथवा दोनों ऋण होंगे, तभी ना 0 से बड़ा गुणन आएगा। जैसे ऋण 3 है और ऋण 3 है, ऋण 3 और ऋण 4 है, तो ये क्या आएगा 12, और ये 12 जो है 0 से बड़ा हुआ। और मान लो 3 है और 4 है तो इनका भी गुणनफल क्या होगा 12, 0 से बड़ा, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, दोनों का गुणनफल 0 से बड़ा है, तो इसका अर्थ है कि दोनों ऋण ऋण होंगे या कि दोनों धन धन होंगे। तो यहाँ Q1 Q2 का गुणनफल 0 से बड़ा है, यानी दोनों धन होंगे या कि दोनों, तो इसलिए प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और यहाँ दोनों का गुणनफल 0 से कम है, तो 0 से कम है, इसका अर्थ हुआ कि या तो ये एक ठो ऋण हो गया एक ठो धन हो गया, तो ये 0 से कम कहलाया, ये ऋण 12 आया। तो या ये ऋण हो गया ये वाला धन हो गया तो भी ये ऋण 12 है, ये भी 0 से कम हुआ। तो यदि 0 से छोटा है तो दोनों क्या होंगे, विजाती होंगे। यदि ये धन होगा तो ये ऋण होगा, ये ऋण होगा तो ये धन होगा। बात समझ में आ गई? दोनों का गुणनफल यदि 0 से बड़ा है तो सजाती होंगे, यदि दोनों का गुणनफल 0 से कम है तो विजाती होंगे। और सजाती प्रतिकर्षित कर रहे हैं, विजाती आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है ना, ये है। और एक बात, इसको कहा जाएगा F12 क्या है? F12 दूसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला बल, दूसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला बल F12, और पहले के द्वारा दूसरे पर लगने वाला बल F21, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या लिखते हैं, मान लिया Q1 और Q2
आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हैं तो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R21 कैप, ये जहाँ R21 कैप एकांक सदिश है। टू से 1 की ओर, है ना, 2 से 1 की ओर ये है। इसी प्रकार Q1 के कारण या Q1 के द्वारा भी लिख सकते हैं, Q1 के कारण Q2 पर या Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R12 कैप, ये भी वही एकांक सदिश है। R12 भी क्या है, एकांक सदिश है। R12 एकांक सदिश 1 से 2, ठीक है ना। अब ये एकांक सदिश है। अब यहाँ देखते हैं, किंतु R12 कैप इक्वल टू R21 कैप ऋण में, चाहे इधर से इधर की बात करें चाहे इधर से उधर की बात करें, दोनों बराबर होगा, है ना, दोनों बराबर होंगे। एकांक सदिश का परिमाण बराबर और दिशा में विपरीत है। ये एकांक सदिश है, ये भी एकांक सदिश है, तो दोनों बराबर, दिशा में विपरीत, एक इधर से उधर है एक उधर से इधर, तो दोनों विपरीत के कारण क्या लगा दिया, माइनस। तो ये और ये जब बराबर और विपरीत हो गए तो ये भी बराबर और विपरीत होगा। तब समीकरण 1 व 2 से F12 बराबर माइनस F21 ये रहा, ठीक है ना। ये है सदिश योग कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब देखो, ये बता दें, यदि आपसे कोई ये कहता है कि ये दो आवेश हैं Q1 Q2, अब बीच की दूरी R है, तो इनके बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है ना। ये कोई कहेगा इस पर कितना बल लगेगा तो ये लगेगा, इस पर कितना बल लगेगा तो ये भी यही लगेगा, और दोनों के बीच कितना बल लगेगा तो भी यही, ठीक है ना। यदि कोई कहता है कि Q1 पर कितना बल लगेगा इसके द्वारा तो ये, Q2 पर इसके द्वारा कितना बल लगेगा तो भी यही, अब कहा जाए कि दोनों के बीच कितना बल लगेगा तो भी यही। बात समझ में आ गई ना। Q1 पर बल लगेगा ये, Q2 बल लगेगा ये, दोनों के बीच बल लगेगा ये, सब यही है, ठीक है ना। ये रहा। तो ये कूलाम के नियम का सदिश रूप है। कूलाम के नियम लागू होने के लिए कुछ शर्तें हैं। कूलाम का नियम तभी लागू होता है जब आवेश बिंदु आवेश हो। बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, स्थिर आवेश के लिए लागू होता है, और 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर लागू होता है। इससे ज़्यादा दूरी हो जाएगी, 10⁻15 मीटर से कम दूरी पर ये लागू नहीं होता है। क्या कहा, फिर से सुनना। ये बिंदु आवेशों पर लागू होता है, स्थिर आवेशों पर लागू होता है, 10⁻15 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होता। 10⁻15 मीटर से कम दूरी यदि होगी आवेशों की
तो वहाँ पर ये नियम नहीं लागू होगा। उससे कम दूरी वाले में नाभिकीय बल कार्य करता है केवल। ठीक है ना। तो ये रहा कूलाम के नियम का सदिश रूप। और इसका डिटेल के लिए अब इसके बता रहे हैं कि जो इस चैनल को के माध्यम से देख रहे हैं, तो चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आप फिजिक्स प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो ये तो 2023 न्यू प्लेलिस्ट में कुछ टॉपिक हम बता रहे हैं। वैसे पूरा फिजिक्स का वीडियो प्लेलिस्ट में जाएंगे, फिजिक्स हिंदी मीडियम 12th क्लास, उसमें पूरी फिजिक्स का वीडियो है, पूरा क्रम से आप पढ़ सकते हो। कहीं समस्या है कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हो। उस से आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको किसी कोचिंग ट्यूशन की और ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। सब क्वेश्चन उसमें हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बोर्ड एग्ज़ाम में उससे बाहर आएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए भी क्वेश्चन के वीडियो बने हुए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बने हुए हैं। उसमें ये भी बताया गया है कि इस चैप्टर से इतने नंबर वाला क्वेश्चन कौन आ सकता है, सब कुछ प्लेलिस्ट में है। यदि आप स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ेंगे तो फिजिक्स में कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी। थैंक यू।